जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है। कोई लड़की शायद लंबे समय तक रात को इस वजह से डर के उठती हो क्योंकि उसे नाइटमेयर्स आते हैं उस घटना के। अगर किसी की पीड़ा ठीक से जब समझ आती है ना, तो मन में उठता है कि मैं क्या करूं, सामने वाले के लिए कुछ करूं क्या। एक लड़की के साथ जब भी गलत होता है तो सिर्फ लड़की ही सफ़र नहीं करती है, पूरी फैमिली सफ़र करती है। मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसकी वजह से किसी को जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिल्म सिया जो है एक ऐसे लड़की की कहानी है जो 17 साल की है। उसके साथ गलत काम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है और वो न्याय पाने की उम्मीद से संघर्ष शुरू करती है और उस संघर्ष के दौरान उसके और उसके परिवार के साथ क्या बीती और किन किन परीक्षाओं से उसको खुद को गुजरना होता है, उसको दर्शाता है। ये फिल्म मैं इंस्पायर्ड शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, इसमें मैं अफेक्टेड यूज़ करना चाहता हूँ। आई हैव बीन अफेक्टेड बाई लॉट ऑफ सच इंसिडेंसेस इन लास्ट 3-4 ईयर्स। और हमने 4 केस स्टडीज़ करी, 4 केसेस को लिया, 2 राजस्थान के, एक उत्तर प्रदेश का, एक मध्य प्रदेश का। उसको स्टडी किया, उसमें पाया कि देयर इज़ ए पैटर्न और उन पैटर्न्स को निकाल करके कंबाइन करके हमने एक सबके की एनेक्डोट्स लिए और उसको बना करके हमने सिया बनाई है। फिल्म में हमने जो पाया है सही मायने में कि एक नेक्सस है, इवन एट छोटे लेवल में। जुडिशरी, पुलिस, मेडिकल, बाहुबली, इन सब का एक नेक्सस है। उस नेक्सस को तोड़ना है और सबको सोचना है, ना सिर्फ आम जनता को बल्कि जो विभाग के लोग हैं उनको भी सोचना है कि इस नेक्सस को कैसे तोड़े। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है। किसी लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ कोई घटना घटती, हम पढ़ते हैं और 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन वो खबर आती है। उसके बाद हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और ये सबके साथ होता है कि हम बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन जिसके साथ वो घटना घटी, उस लड़की या बच्चे और उनसे जुड़े पूरे परिवार के साथ वो घटना पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ जाती है और वो हॉन्ट करती है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें दूसरी ज़रूरी चीज़ें करनी है, लेकिन उनके लिए उस घटना से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता। कोई लड़की शायद लंबे समय तक रात को इस वजह से डर के उठती हो क्योंकि उसे नाइटमेयर्स आते हैं उस घटना के। तो ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म उसके करीब लेके जाएगी कि जिस इंसान पे ये बीतती है उसके दर्द को आप ज़्यादा करीब से समझ पाएंगे। तो उस लिहाज से ये एक बहुत ज़रूरी फिल्म है। मेरा किरदार है, उसका नाम है महेंद्र। और महेंद्र एक ऐसा किरदार है जिसका सिया के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है या कोई आर्थिक लाभ की वजह से वो सिया के लिए खड़ा नहीं होता। वो एक मानवीय संवेदना को ध्यान में रख के खड़ा होता है कि वो किसी को जानता है और उसके लिए खड़ा होता है। तो महेंद्र जैसे लोगों की हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। देखिए, ये फिल्म जो हमने बनाई है कोई इसलिए नहीं बनाई कि कोई रामबाण औषधि है, बस इसको देख लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक फिल्म से कुछ क्रांति भी नहीं आ जाएगी। तभी मैंने बोला सर, बहुत सारी चीजें, बहुत पिक्चरें बनी लेकिन फिर भी समझ नहीं, बात पिक्चरों से नहीं है। बात क्या है कि पिक्चर एक संवाद का जरिया है जो हमारे विचार और मनोस्थिति को हम विचार विमर्श करने के लिए हमने सामने प्रस्तुत किया है पिक्टोरियल फॉर्म में, एक फॉर्म में। तो वो बस एक हमारी कोशिश है। अब इस कोशिश को हमने इतनी लगन से और सच्चे तरीके से बनाया है कि जो जुडिशरी सिस्टम के लोग हैं, जो पुलिस महकमे में हैं, जो बाहुबली है, जो पॉलिटिशियन या और भी कई लोग जिनके पास पावर है, चाहे वो जात से है, चाहे पैसे से है, चाहे नौकरी से है, जिस जगह से भी उनको एक पावर मिली है, उनको देखना ज़रूरी है। उनको अपने गिरेबान में झांकना ज़रूरी है कि उनको रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है। और ख़ास करके जो आपने बोला कि एक महिला को 8 साल में न्याय मिल गया, वो तो बहुत जल्दी मिल गया। कई ऐसे हैं जो 20-20 साल तक अभी तक कानून के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिला है। तो ये जुडिशरी रिफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत है। फिल्म से ज़्यादा जुडिशरी रिफॉर्म की ज़रूरत है कि जुडिशरी को बैठ करके
3 शिफ्ट में अगर काम करना पड़े 3 शिफ्ट में काम करे और ऐसे किस्सों को, ऐसे केसेस को जल्दी सलटाए और न्याय दिलवाए। ये फिल्म बहुत ज़रूरी फिल्म है और मैं एज एन एक्टर बहुत सारे काम करूँगा, तो मैं अपने काम के माध्यम से एक ज़रूरी चीज़ का हिस्सा बना। मुझे ये लगता है कि लोग ऐसे हैं कि अगर किसी की पीड़ा ठीक से जब समझ आती है ना, तो मन में उठता है कि मैं क्या करूं, सामने वाले के लिए कुछ करूं क्या। और ये आप अगर निकालोगे ना, 80% से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे। होता क्या है कि हम उस पीड़ा को समझ ही नहीं पाते। वो अखबार में आया, हमने देखा, हमने पढ़ा और हम आगे बढ़ ली। सिया थोड़ा आप उसके पास लेके जाएगी, ये फिल्म थोड़ा करीब लेके जाएगी। तो अगर कोई पुलिस महकमे में किसी कुर्सी पे बैठा है, जैसा सर ने बोला, या जुडिशियल सिस्टम में कोई कहीं बैठा है, तो अगर जब वो ये फिल्म देखेंगे ना और सामने उनके जब कोई चीज़ आएगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो ज़्यादा करीब से और ज़्यादा गहराई से महसूस करेंगे कि हो क्या रहा है, कि कोई गुजरेगा इस पूरे मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसकी वजह से किसी को जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर इस तरीके की चीज़ें बार बार इस तरीके की फिल्म, इस तरीके की वॉइस अलग अलग फॉर्म में जब आती हैं, तो हम थोड़ा संवेदनशील बनते हैं। फिल्म मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रही है क्योंकि बहुत ही कठिन कैरेक्टर है ये। बहुत इमोशनल है, बहुत डीप है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सेंसिटिव है इसलिए हम छेड़खानी नहीं कर सकते इस कैरेक्टर के साथ। और बहुत ऑनेस्टी है इस कैरेक्टर में, बहुत कुछ बोलता है, इसकी आंखों से ही आप देख सकते हो। भले फिल्म में ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है, बट बहुत इमोशनल जर्नी रही है। मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग रहता था जब मैं इस कैरेक्टर में उतरती थी। पहली बात, मुझे उतरने में ही बहुत समय लगता था और उससे बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। तो मैं यही बोलूँगी कि फिल्म में बहुत ज़्यादा जर्नी दिखाई गई है। एक लड़की के साथ जब भी गलत होता है तो सिर्फ लड़की ही सफ़र नहीं करती है, पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए, और शायद अगर किसी एक लड़की की भी ज़िंदगी बदलती है इस फिल्म से तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए।